नमस्ते। पुनः आप सभी का संन्यास बोध श्रृंखला में आत्मीय स्वागत है। आइए फिर एक बार हम पूज्य साध्वी देवप्रिया जी से संवाद करते हैं। प्रणाम दीदी जी। प्रणाम भैया। आप पिछले कई एपिसोड में इस संवाद कार्यक्रम में आपने संन्यास की बहुत महिमा मंडन किया है। वो महिमा के योग्य ही है। आपके कहने से और जो आपका भाव था संन्यास के प्रति, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे भारत देश में एक गौरवशाली इतिहास रहा है संन्यास परंपरा का। सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, मगर अगर सब लोग सन्यासी बन जाएंगे तो ये संसार कैसे चलेगा? आप अपनी सिक्योरिटी कर रहे हैं कि कहीं मेरा नंबर ना आए। सभी दर्शकों के मन में भी ये भाव है। हाँ। तो कृपया इसका भी आप समाधान करें। मैं सन्यास की महिमा जो बता रही थी जी, तो इसके पीछे मेरा ये भाव नहीं है कि सब सन्यासी बन जाएं, कोई ब्रह्मचारी या कोई गृहस्थी ना रहे जी। क्योंकि देखो, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो हर आत्मा के लिए अत्यंत अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने शारीरिक विकास पूरा करना और बौद्धिक विकास, आत्मिक विकास, मानसिक विकास। महर्षि दयानंद ने भी कहा है कि सबको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक उन्नति में स्वतंत्र रहना चाहिए और सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, लेकिन सामाजिक उन्नति में सब परतंत्र रहें, ऐसे उन्होंने आर्य समाज के नियमों में बताया है। तो ये तीन पहले उन्होंने शारीरिक से शुरू किया, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक। तो ये तीन उन्नति तो सबको करनी ही चाहिए, करनी मतलब बेस है ये। तो हमारा जीवन को यदि हम एक बिल्डिंग के रूप में देखें, एक भवन के रूप में देखें, तो किसी भी बिल्डिंग का पहले तो बेसमेंट होता है ना, और वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही उसके ऊपर अच्छे भवन का निर्माण होगा और कितने भी मंजिल आप बना सकते हैं। पर यदि किसी का बेस नहीं है तो कितनी भी आलीशान बिल्डिंग बनाओ, एक ही तूफान में धराशायी हो जाएगी। तो ब्रह्मचर्य आश्रम मनुष्य मात्र के लिए अनिवार्य है और वास्तव में जो लगभग जीवन के 25 वर्ष संयम में बिता देते हैं और अपना पूरा विकास कर लेते हैं, तो उनका फिर बहुत आनंद से जीवन पूरा बुनियाद मतलब मजबूत। हाँ, उनका जो है ना जीवन, वो एक सुखमय जीवन होता है। उसके बाद आता है गृहस्थ की बारी। तो हमारे यहाँ पर गृहस्थ आश्रम को सबसे ज्येष्ठ और सबसे श्रेष्ठ कहा है। वो इसलिए कहा है क्योंकि जैसा आपने भी पूछा, और ये सत्य भी है, और सांख्य दर्शन में भी कपिल ऋषि ने ये कहा है कि सब कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, संन्यास को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज तक ही ऐसा नहीं हुआ, ये संभव ही नहीं है, आगे भी ऐसा नहीं होने वाला है, प्राचीन काल में भी ऐसा नहीं हुआ। वो तो कुछ आत्माएं होती हैं जो उस तरफ जिनका रुझान होता है। गीता में भी कहा, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य ऐसे सोचता है कि मैं इस मार्ग पर चलूं, फिर वो जो चलने वाले हजारों लोग हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो वास्तव में उसको प्राप्त कर पाता है। वरना चलते तो बहुत हैं, फिर कुछ कदम चल के उलट खड़ा जाते हैं या छोटी मोटी उपलब्धि को प्राप्त करके वो संतुष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सूर्य की तरह से चमकना और सारी की सारी आत्मा की जो शक्तियां हैं उनको अभिव्यक्त कर देना, ये तो बहुत कम लोग होते हैं निश्चित रूप से। बाकी 99% लोग तो गृहस्थाश्रम इसी मार्ग से जाते हैं, प्रेय मार्ग से। दो मार्ग है ना, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। कठोपनिषद में यम आचार्य ने नचिकेता को उपदेश देते हुए इन दो मार्गों का बहुत सुंदर वहां वर्णन किया है। श्रेय मार्ग का मतलब है कि ऐसा मार्ग जो श्रेष्ठ है, देखने में वो प्रिय नहीं लगता है,
बड़ा कठिन लगता है, वो बड़ा बोरिंग सा लगता है। और दूसरा है प्रेय मार्ग, देखने में बहुत प्रिय लगता है। जैसे व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करता है तो बैंड बाजे बजते हैं, नई नई ड्रेस पहनाई जाती है, आभूषण दिए जाते हैं, लेकिन वो बाद में उसके जीवन का बैंड बाजा बज जाता है थोड़े दिन के बाद। तो उसको कहा प्रेय मार्ग। स्टार्टिंग में प्रेय लगता है, लेकिन रिजल्ट है उस जीवन को जीते जीते व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है। किसी गृहस्थी व्यक्ति का आप बचपन का फोटो देखो, जिस दिन गृहस्थ में प्रवेश किया था युवा अवस्था में, उस दिन का फोटो देखो, और अंतिम में 85 साल का फोटो देखो, तो आपको पता लग जाएगा कि यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ खत्म हो गई है। और इधर ये जो श्रेय मार्ग वाला है, जो ब्रह्मचारी है या सन्यासी है, इसका बचपन का फोटो देखो, फिर जब इसने सन्यास की या ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली थी तो आपको ऐसा दुबला पतला सा, सामान्य सा, कृशकाय सा ऐसा व्यक्ति दिखेगा। और फिर इसकी 85 साल की फोटो देखो तो एक ब्रह्म तेज। इस श्रेय मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति का सौंदर्य दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, और प्रेय मार्ग वाले व्यक्ति का सौंदर्य दिन प्रतिदिन घटता चला जाता है। इसके हाथ में अंत में लगती है मृत्यु, प्रेय मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति को। श्रेय मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति को इस यात्रा के अंत में मिलता है अमृत। मोक्ष तो भी कहते हैं। हाँ, वही अमृत है, मोक्ष कहो, दुखों से मुक्ति को, कुछ भी उसको नाम दें। तो दोनों का एंड जो है वो अलग है, स्टार्टिंग भी अलग है, एंड भी अलग है। जो सन्यासी हैं, आप महर्षि दयानंद का चेहरा देखो, आप पतंजलि ऋषि का देखो, गौतम कपिल कणाद का कहीं चित्र मिल जाए तो उनका देखो, और वर्तमान में भी जैसे हमने श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज, जो हमारे गुरु जी के भी गुरु जी थे, नूरगढ़ आश्रम में, या आज हम डोमेट आश्रम में श्रद्धेय स्वामी चंद्र स्वामी जी का चेहरा देखते हैं, तो एक बच्चे जैसा लावण्य है उनके चेहरे पे, सुकोमलता है। तो ये इस श्रेय मार्ग का एंड है, सौंदर्य बढ़ता जाता है दिन दिन। ये साधक जब इन्होंने साधना शुरू की तब उतने ज्यादा सुंदर नहीं थे, ये सामान्य थे, पर जैसे जैसे बढ़ता है तो उनका वो तेज जो है वो अभिव्यक्त होता जाता है। तो दो मार्ग हैं, इसमें 99% लोग तो प्रेय मार्ग पे चलने वाले हैं, और 1% मुश्किल से श्रेय मार्ग का आश्रय लेते हैं। तो इसलिए जो काम 99% लोग करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके बारे में ज्यादा वर्णन शास्त्रों में है। तो गृहस्थ आश्रम को हमारे यहाँ बहुत श्रेष्ठ आश्रम माना है और ज्येष्ठ भी माना है। और गीता में भी ना भगवान कृष्ण ने वहां पर पूछा अर्जुन ने कि आप मेरे को ये बताइए, कभी आप ज्ञान योग की बात करते हैं, कभी कर्म योग की, कभी भक्ति योग की, तो आप सबसे श्रेष्ठ किसको मानते हैं? तो वहां भी उन्होंने यही कहा, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिक कर्मेभ्यश्चापि अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। कि मैं जो है ना ये कर्म योग को ज्यादा श्रेष्ठ मानता हूँ, और तू कर्म योगी बन जा, तू योगी बन जा, क्योंकि कर्म योग पे चलने वालों की संख्या ज्यादा है। तो इसलिए गीता में ज्यादा बल दिया है कर्म योग के ऊपर। कर्म के बिना तुम रह नहीं सकते हो, तो तुम ये कर्म किस तरह करना चाहिए इस ट्रिक को सीख लो। एक कला है ये, कर्म करें और कर्म के फल के प्रति आसक्ति बिल्कुल ना हो। तो ये एक ट्रिक है जीवन जीने की, एक कला है, ये कुशलता है ये। तो जो गृहस्थ आश्रम है वो यही आश्रम है, कर्म योग का आश्रम है। अब बाकी के जो तीनों आश्रम हैं, ब्रह्मचारी कहाँ से आएंगे? गृहस्थ से ही आएंगे। गृहस्थी गृहस्थ में है ही। वानप्रस्थी कहाँ से आएंगे? गृहस्थ से ही आएंगे। और सन्यासी भी कहाँ से आएंगे? क्योंकि डायरेक्ट सन्यासी बनने वाले तो 1% हैं, बाकी 99% जो सन्यास परंपरा है
वो कहाँ से आएगी? वानप्रस्थ ही बाद में सन्यासी बनेगा। तो जितना अच्छा और जितने उच्च भाव वाला और जितने पवित्र और सात्विक भाव वाला गृहस्थी होगा, ये तीनों आश्रम उतने ही सुदृढ़ होंगे। इसलिए हमारे ऋषियों ने 16 संस्कारों की पावनी परंपरा हमारे सामने रखी कि ये है तरीका। अगर वो सीधा सन्यासी बनाते तो 2 ही संस्कार बनाते फिर, एक तो ब्रह्मचारी के लिए, अगला सन्यास। तो बाकी के ये 16 संस्कार की तो जरूरत ही नहीं थी, तो वो जानते थे इस बात को। तो इसलिए ये 16 संस्कारों की हमारी पावनी परंपरा है, और जो आपको भारत के अलावा विश्व के किसी देश में नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी रिसर्च है हमारे ऋषियों की, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे हमारे जो ऋषि थे। तो उन्होंने बताया कि बच्चे के गर्भ में आने से पहले ही माता पिता इतने सुयोग्य हों, उनकी चेतना का लेवल इतना उच्च कोटि का हो कि वे जैसी आत्मा का आह्वान करें वैसी आत्मा उनके घर में आई। आपने मन चाहे मकान बनाना, मन चाहे प्रोडक्ट्स बनाना अपनी कंपनी में, ये तो आपने देखा होगा, लेकिन मन चाहे संतान बनाना तो बड़ा कठिन है। क्योंकि अगर मनचाही संतान बनाना पॉसिबल है तो कोई भी गृहस्थी ऐसी संतान नहीं बनाएगा कि जो किसी भी दृष्टि से हीन हो, लेकिन उसको हम जानते नहीं है। 16 संस्कारों की जो हमारी पावनी परंपरा है वो हमें पता नहीं है। अगर हमें पता हो तो हम उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, एक उदाहरण दिया जाता है हमारे यहाँ माता मदालसा का। उनके 7 पुत्र हुए तो वो लोरियों में ही उनको सिखा देती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, जगत की माया से निर्लिप्त है तू, शुद्ध है तू, बुद्ध है तू, आत्म स्वरूप है, निरंजन है, जिसपे कोई अंजन नहीं लगा हुआ है। और उसका परिणाम ये हुआ कि 8-9 साल में जब उपनयन संस्कार करते थे उनका बच्चों का, वो सन्यासी बन जाते थे, उनको वैराग्य हो जाता था। पहले भी ऐसा ही आह्वान करती थी, गर्भावस्था में आने से पहले भक्ति भाव में रहती थी। और उसका पति राजा थे, उन्होंने सोचे कि ऐसी सन्यासी बनाती रही तो मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उन्होंने फिर उनसे निवेदन किया कि आप जो है इन लोरियों को चेंज करो जरा, आगे मुझे तो उत्तराधिकारी। उन्होंने कहा कि इतनी बात के लिए क्यों चिंता करते हो, ठीक है मैं अगली संतान राजा बना देती हूँ। तो वो जो अगली संतान थी वो फिर उन्होंने वैसे ही संस्कार दिए और वो बहुत अच्छा चक्रवर्ती सम्राट बना उनका बेटा। तो मन चाहे संतान बनाना, लेकिन ये वही बना सकते हैं जिन्होंने पहले जैसी संतान वो बनाना चाहते हैं ना, पहले वैसे अपना जीवन बनाते हैं। सब चाहते हैं कि हमारी संतानें बहुत संयमी हो, तो पहले माता पिता संयमी बनते हैं, गृहस्थी संयमी बनते हैं। सब गृहस्थी चाहते हैं हमारी संतानें झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, बहुत बुद्धिमान हों, तेजस्वी हों। तो उसके लिए वो स्वयं पहले गायत्री आदि मंत्रों का जाप करते हैं, 1-1 करोड़ मंत्रों का जाप करते हैं, और वो स्वयं व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सात्विक आहार लेते हैं। ऐसी तैयारी से संतानें पैदा की जाती हैं और तब वो सदगृहस्थ बनते हैं। तो उस गृहस्थ के लिए हमारा ये नहीं कहना है कि वो गृहस्थी ना बने, सन्यासी बन जाएं, क्योंकि वो गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी जैसे ही होते हैं। मात्र वो सृष्टि को बढ़ाने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए मात्र अपने ब्रह्मचर्य का खंडन करते हैं, बाकी सब समय में वो ब्रह्मचर्य पूर्वक ही जीते हैं, बहुत उच्च चेतना में जीते हैं गृहस्थी। तो उसका गृहस्थ का मतलब निरादर करना, ये मेरा सन्यास का महिमा मंडन करने से ये अभिप्राय नहीं था कि भाई सब सन्यासी बने। ऐसे गृहस्थी होने ही चाहिए। अभी हमारे यहाँ पर एक शिविर लगा था, दिव्य संतति के लिए स्वामी जी ने आह्वान किया कि भाई हम ऐसे कुछ लोगों को चुनना चाहते हैं
जो लगभग बच्चे के गर्भ में आने से 1 वर्ष पहले ऐसी साधना करें, और उनको कुछ स्वामी जी ने नियम भी दिए, उनको रोजाना कितना व्यायाम करना है, कितना प्राणायाम करना है। स्वामी जी कहते हैं कि जो बच्चों ने शादी की है और यदि वो स्वस्थ नहीं है, तो जब तक वो पूर्ण स्वस्थ ना हो जाएं, तब तक उनको संतान पैदा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो संतान भी रोगी पैदा होगी। तो किसी ने मेरे से पूछा, क्योंकि वो दंपत्ति शिविर था, तो उसमें मेरे को गृहस्थ की ही महिमा का मंडन करना था, तो मैं बड़े उसको, और ये मतलब केवल महिमा मंडन करने के लिए नहीं, ये हकीकत है। तो मैं उस दिन गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता के ऊपर बात कर रही थी, तो किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा वहां पर कि यदि ये आश्रम इतना ही श्रेष्ठ है, तो आपने क्यों नहीं उसको अपनाया, आपने क्यों उसका परित्याग किया? तो मैंने कहा मेरा तो ऐसा प्रारब्ध था, मेरे पीछे के संस्कार ऐसे ही थे, इसलिए मैंने उसको नहीं अपनाया। तो उन्होंने कहा कि ये तो फिर हमारा भी प्रारब्ध हो सकता है। तो मैंने उनको बताया बिल्कुल सेम यही प्रश्न किसी ने रमण महर्षि से पूछा था। उन्होंने, किसी एक साधक ने पूछा रमण महर्षि से कि जी हमें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि करनी चाहिए। तो फिर बोले आपने क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा मेरा तो ऐसा ही प्रारब्ध था, न करने वाला ही। तो बोले हमारा भी तो प्रारब्ध हो सकता है ऐसा, न करने वाला। तो उन्होंने कहा यदि आपका प्रारब्ध होता तो आप मेरे से पूछते ही नहीं। आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं संस्कार है शादी वाला। आपका प्रारब्ध होता तो आप सन्यासी बन ही जाते, पूछते नहीं किसी से। तो ये मतलब हर आत्मा का अपना अपना एक कर्माशय है, अपने अपने संस्कार हैं। तो जरूरी नहीं है कि भाई हम सन्यासी बन गए तो हम गृहस्थ का अनादर कर रहे हैं, या कोई गृहस्थ ही बन गया तो वो दूसरे आश्रम का अपमान करे, ये जरूरी नहीं है। तो ब्रह्मचर्य सबके लिए जरूरी है, और 99 लोगों के लिए, 99% लोगों के लिए गृहस्थ आश्रम भी जरूरी है, क्योंकि एक सामान्य रास्ता तो वही है, ये तो अपवाद वाला रास्ता है। और फिर गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ भी बहुत जरूरी है। तो व्यक्ति को जब उसके बच्चों की शादी हो जाए और बच्चे को भी बच्चा हो जाए, तो उसके बाद घर में नहीं रहना चाहिए। ये हमारी ऋषियों का एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति है, क्योंकि उसके बाद यदि आप घर में रहते हैं तो पहली बात तो आप अपने बच्चों को स्वतंत्रता नहीं देते हैं, क्योंकि अब वो चलाएंगे ना, तो आप देखो आपके मरने के बाद वो कैसा चलाएंगे, वो तो चलाएंगे ही। आप जीते जी मर के देखो तो सही एक बार, वो आपसे भी अच्छा चलाएंगे और आप निश्चिंत हो जाएंगे। आप रिलैक्स होके देखो तो, मुक्त होके देखो तो सही, उसका आनंद लो। और आप एक ही परिवार की चिंता क्यों करते हो, एक ही घर के पोते पोतियों की चिंता क्यों करते हो? आप पूरे अपने नगर के जो पोता पोती हैं, बच्चे हैं, उनकी चिंता करो, उन सबको वैसा बनाओ, तो बड़ा आनंद आता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने आप को विराट करता है ना, छोटे उससे निकाल के, आपने भी अनुभव किया होगा, जिस समय आप पतंजलि की सेवा में नहीं लगे थे, अपने घर गृहस्थी वहां तक ही आप सीमित थे, तो कितने लोग आपकी चिंता करते थे? 5-10 लोग जो घर में रहने वाले हैं। आपको कहीं कोई बीमारी हो गई, कोई कष्ट आया, तो वो ही 10-15 लोग, 20 लोग आपकी चिंता करेंगे। लेकिन जब आप आज पूरे स्टेट में सेवा दे रहे हैं और किसी को पता लगे कि भंवरलाल जी को थोड़ा सा कोई कहीं तकलीफ हो गई, कितने लोग आपके लिए दुआएं करेंगे? हजारों। कितने लोग आपके लिए मतलब चिंता करेंगे, आपकी कुशलता के लिए, आपकी उन्नत समृद्धि के लिए। तो जैसे जैसे व्यक्ति अपने आप को विराट बनाता है, वैसे वैसे उसको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती। लोग इस साइंस को, इस विज्ञान को समझ नहीं पाते, तो इसलिए वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। भगवान कहते हैं तू इसको छोड़, मैं तेरे को विराट दूंगा। भाई हमें ऊपर चढ़ना है और हमने पहली सीढ़ी पे पैर रखा, अब हम कहते हैं कि इसको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ,
इसको नहीं छोड़ेगा तो दूसरी पे पहुंचेगा कैसे? तू पहली को छोड़ेगा तो दूसरी पे पहुंचेगा, दूसरी को छोड़ेगा तो तीसरी पे पहुंचेगा। तो पहले वाला, और वो छोड़ना नहीं होता है भैया कोई भी चीज ना। श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज कहते थे, उनसे किसी ने पूछा कि महाराज जी आपने तो सब कुछ छोड़ दिया, तो बोले भाई छोड़ा नहीं, छूट गया। जब हमें समझ में आ जाता है ना, छोटे बच्चे को प्लास्टिक के खिलौने कितने अच्छे लगते हैं, रात को भी सोते हैं तो गुड़िया को साथ लेके सोते हैं, उसको छोड़ते नहीं। पर जैसे जैसे बड़े हुए और पता लगा कि ये तो प्लास्टिक के थे, अभी तो हमें असली वाली चीजें मिल गई, तो फिर उनके प्रति कहाँ लगाव रहता है। आज हमें कहाँ लगाव है उन खिलौनों के प्रति। आज हमारे लिए वो खिलौने मात्र हैं, उस दिन वो हमारे लिए हमारे प्राण जैसे थे। तो जैसे जैसे व्यक्ति को उस विराट के साथ वो जुड़ता है, जब वो गृहस्थ से वानप्रस्थ बनता है, थोड़ा सा वो अपना विस्तार करता है जीवन का, तो ज्यादा लोगों की दुआएं उनके साथ जुड़ जाती हैं, उनको एनर्जी मिलती है। मतलब हम हजारों लोगों की जब सेवा करते हैं तो हजारों लोग भी हमारी सेवा करते हैं, वो हमारे बारे में जो एक पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं कि आज हमारे राज्य प्रभारी आ गए, हमारे केंद्रीय प्रभारी आ गए, तो उनकी वो जो सद्भावनाओं की जो शक्ति है वो हमें ताकत देती है, और उस ताकत से हम उन सब के श्रेष्ठता के लिए पुनः सेवा करते हैं। तो ये भी एक खेती है, जैसे खेती होती है ना, पहले आपने एक मुट्ठी बीज बोया, फिर एक मुट्ठी बीज से आपके पास कुछ केजी, कुछ किलो, कुछ मन फसल आ गई, फिर आपने उस एक मन को बो दिया, फिर क्विंटलों आ गई, फिर क्विंटल को बोया, फिर कई क्विंटल, तो ये बढ़ता रहता है। तो बिल्कुल ये जीवन भी एक खेती की तरह से, जितने जितने हम अपने अस्तित्व को विराट करते हैं, सेवा को बढ़ाते हैं, तो लोग फिर हमारे लिए दुआएं करते हैं, फिर हम उन दुआओं की शक्ति से और सेवा करते हैं, फिर और दुआएं मिलती हैं। तो व्यक्ति को वानप्रस्थ में प्रवेश करके उसका आनंद लेना सीखना चाहिए। और वानप्रस्थ में भी उसका घर से 80% संबंध तो नहीं होता है, लेकिन 20% होता है फिर भी। तो वो चाहे तो उसकी पत्नी को भी साथ रख सकता है, ऐसी अनुमति है वानप्रस्थी की, और वो उनका कुशल क्षेम ध्यान रख सकता है। लेकिन उससे भी ऊंची स्थिति है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा ही हमारा परिवार बन जाती है। सन्यास की व्यवस्था, सन्यास की परंपरा, तो उसका भी आनंद मानव जीवन में जरूर लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने सन्यास की महिमा का वर्णन किया था कि भाई आप उस मार्ग से आओ तो भी यहाँ पहुंचना है, लक्ष्य ये है। और यदि आप इस मार्ग से आओ तो जंप करके 2 को छोड़ करके तो भी इधर आना है, लक्ष्य ये है। लेकिन बीच वाले जो यात्रा के जो स्थल हैं उनकी कहीं निंदा नहीं है। बहुत अच्छे गृहस्थियों की आवश्यकता है, होने ही चाहिए, अच्छे ब्रह्मचारियों की आवश्यकता है, अच्छे वानप्रस्थियों की, क्योंकि ये संसार जो है ना वो सब तरह के वर्ण आश्रम व्यवस्था से ही सुंदर सजा हुआ है। मान लो किसी एक बगीचे में एक ही तरह के फूल हों, केवल गुलाब ही गुलाब के फूल हों, तो फिर वो उतना ज्यादा सुंदर नहीं लगेगा। अब उसमें गुलाब के भी फूल हों, कमल के भी फूल हों, गेंदा के भी फूल हों, सदाबहार के भी फूल हों, यहाँ तक कि घास के भी छोटे छोटे फूल हों, तो उनका अपना एक सौंदर्य बनता है फिर बगीचे का। तो संसार में सब तरह के मनुष्य हैं और सब तरह की वर्ण आश्रम व्यवस्था है, चारों वर्ण आश्रमों की हमारी व्यवस्था है, सब अपने अपने कार्य में लगे हैं। तो इन चारों को मिला के संसार का सौंदर्य बना है। तो मेरा ये अभिप्राय नहीं था कि सब सन्यासी बन जाएं, और मेरा अभिप्राय हो तो बनने वाले भी नहीं है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। सभी सन्यासियों ने, ऋषियों ने बड़ी महिमा गाई अध्यात्म की, लेकिन सब व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं, सबके संस्कार अलग अलग हैं। तो आप इस बात की चिंता ना करें, आप सिक्योर हैं, तो सब अपनी अपनी जगह में है, ऐसा हमारा मानना है।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने हमारी शंका का समाधान कर दिया और हाँ हमारे दर्शकों के मन में भी जिन जिन के मन में ये शंका थी, मुझे लगता है उसका समाधान हो गया है। हाँ